अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सुनो न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम लाइव विद जामी। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अजमल जामी। आज का दिन बड़ा अहम है पाकिस्तान के लिए, हुकूमत के लिए, रियासत के लिए और पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात के लिए और पीटीआई के लिए भी। क्यों? वजह यह बनी कि जो डोनाल्ड ट्रंप अमरीकी सदर हैं, उन्होंने जो खिताब किया कांग्रेस से जॉइंट सेशन से, उसमें उन्होंने एक अहम दहशतगर्द की हवालगी का जिक्र किया जो वो उनको मतलूब था और पाकिस्तान का बिलखुसूस शुक्रिया अदा। ये बड़ा तवील दौरानिए का डोनाल्ड ट्रंप का खिताब था। इससे पहले इससे ज़्यादा तवील जो खिताब था वो बिल क्लिंटन का था। ऐसे ही एक सेशन में इस खिताब में अमरीकी सदर ने अमरीका की जो ख्वाहिशात हैं, जो उसके प्लान्स हैं, जो उसकी समतें हैं, उनका तायुन किया। यूक्रेन का मामला हो, ग्रीनलैंड का मामला हो, मैक्सिको का मामला हो, पाकिस्तान अफगानिस्तान का इशू, खुल के उन्होंने गुफ्तगू की और तारीफ़ ली। वहाँ बैठे रिप्रेजेंटेटिव से उन्होंने तालियों से उनका इस्तकबाल किया। डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान का बिलखुसूस शुक्रिया अदा किया और यही नहीं बल्कि इसके बाद जो अगली डेवलपमेंट है वो भी इंतहाई सिग्निफिकेंट है। वो डेवलपमेंट ये है कि जो माइकल वॉल्ट्स हैं, NSA नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र, रियासत हाई मुत्तहिदा अमेरिका के, उनका टेलीफोन आया पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारिजा इसहाक डार साहब को। उन्होंने भी शुक्रिया अदा किया और जो काउंटर टेररिज्म के लिए पाकिस्तान की एफर्ट्स हैं अमेरिका के साथ, उनको सराहा। और इसहाक डार साहब ने जो अमेरिका की ये मांग है कि वो अफगानिस्तान में बाकी रहने वाला अमेरिकी असलहा वापस लेना चाहते हैं, उसको भी अप्रिशिएट किया और दोनों ने मिलकर आगे बढ़ने के अज़्म का इआदा किया, जो कि रस्मी जुमले होते हैं। ये शख्स था कौन और क्यों इतना अहम है, जिसकी वजह से अमरीकी सदर ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस पाकिस्तान का शुक्रिया अदा कर रहे हैं और इसके असरात सियासी तौर पर क्या होंगे, ये है आज का अहम मौजूद। तो ये शख्स शरीफुल्ला, जिसका एक और निक नेम जाफ़र भी है, इंतहाई सख्त गिर मिजाज का हामिल, 2016 में ये कलदम दाइश खुरासान में शामिल हुआ। ये मालूमात आपसे मैं शेयर कर रहा हूँ। और ये शख्स गिरफ्तार भी हुआ। NDS जो है अफगान एजेंसी, उसने इसे गिरफ्तार भी किया 2019 में, लेकिन ये जेल से फरार हुआ 2021 और वहाँ बैठ के इसने प्लानिंग की कुछ धमाकों की, दहशतगर्दी की, जो हमसे बाहर भी हुए। फिर इसे 2021 में 26 अगस्त जो काबुल एयरपोर्ट का बहुत बड़ा एक दहशतगर्दी का वाक़या था, वहाँ बम धमाका किया। इसे मिस्ट्री मास्टरमाइंड कहा जाता है। जो दहशतगर्दी को कवर करने वाले माहिरीन हैं वो इसे ये लक़ब देते हैं। CIA ने टिप्स दी, जिसके बाद पाकिस्तानी इदारे भी हरकत में आए, क्योंकि एक जॉइंट कॉपरेशन एग्जिस्ट करता है स्ट्रेटजिकली बिटवीन स्टेट ऑफ पाकिस्तान एंड स्टेट ऑफ अमेरिका। उसके बाद इस शख्स को गिरफ्तार किया पाकिस्तान की मदद से, पाकिस्तानी इदारों के ताउन से, जो इस बात का भी गमाज है कि कैसे पाकिस्तान के इदारे और पाकिस्तान की रियासत दहशतगर्दी के खिलाफ मुत्तहिद है और उसके खिलाफ काम कर रही है। इसको गिरफ्तार किया गया और फिर अमेरिका के हवाले किया गया, जिसका इजहार किया डोनाल्ड ट्रंप ने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस कि ये शख्स अमेरिका के हवाले किया जा रहा है, रस्ते में है और ये अमेरिका का जो स्विफ्ट स्वॉर्ड जस्टिस है उसका सामना करेगा, क्योंकि 13 फौजी अमेरिका के इसमें मारे गए थे। मजमूई तौर पर 183 अफराद हलाक हुए थे। इसके साथ ही पाकिस्तान की जो दहशतगर्दी के खिलाफ काविश है उसका दूसरा सबूत आप देख लें, आए दिन दहशतगर्दी होती है। बन्नू कैंट में हमला हुआ, नाकाम बनाया, हमारे 5 फौजी जवान वतन पर कुर्बान हुए, शहीद हुए। इनको खराजीन है, इनके अहले खाना को पुरसा है कि जो वतन की खातिर अपनी जानों का नजराना पेश कर रहे हैं। 13 बेगुनाह मासूम शहरी भी रमज़ान मुबारक में दहशतगर्दी की भेंट चढ़े। इनका कोई मजहब नहीं है, इनका कोई दीन नहीं है, इनका कोई ईमान नहीं है। ये फितनतुल ख्वारिज है। इनकी जितनी मजम्मत की जाए, जितनी सरकोबी की जाए, वो कम है। तो ये जो मैंने बैकग्राउंड आपको दिया, उसके बाद डिबेट ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है, उनके बाहर बैठे क़यादत हो, पाक पैक नामी तंजीम हो या कुछ सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हों, वो तो जो विल्सन हो, रिचर्ड ग्रेनल हो, इनके तवस्सु से लेटर्स भी लिखवा रहे थे, ट्वीट्स भी कर रहे थे तहरीक इंसाफ के हक़ में, इमरान खान साहब की रिहाई के हक़ में। तो अब ऐसा कुछ तो ना हमें मार्को रूबियो सुनने को मिला जो वज़ीर ख़ारिजा हैं, ना डोनाल्ड ट्रंप से सुनने को मिला। अगर सुनने को मिला तो वो पाकिस्तान के लिए शुक्रिया है जो उसने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में अमेरिका के साथ ताउन किया है। तो इससे PTI की उम्मीदें कितनी दम तोड़ेंगी और अगला लाहे अमल उनका क्या होगा, क्योंकि ईद के बाद एक बड़ी तहरीक का भी इरादा रखती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और क्या मौलाना के साथ भी वो मिल पाएंगे या नहीं मिल पाएंगे, ये है आज का अहम मौजूद। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ प्रोग्राम में तशरीफ़ रखते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा मोहतरम रज़ा हारून साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा जनाब नासिर भट्ट साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा जनाब आतिफ खान साहब। तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया कि आपने हमें आज लाइव विद जामी के लिए वक्त दिया। सबसे पहले रज़ा हारून साहब, आप भी देख रहे थे इंटरनेशनल कैनवस में जो तब्दीलियाँ आ रही हैं। PTI तो बाहर बैठी क़यादत, तो जो विल्सन हो, रिचर्ड ग्रेनल हो या मार्को रूबियो को लिखा ख़त हो, उसकी बुनियाद पे बाहर बैठे लोग जो हैं
वो तो ये तकिया लगाए बैठे थे कि शायद वहाँ से कोई उनके हक में अब बात आए, पाकिस्तानी हुकूमत पे कोई दबाव आए इमरान खान साहब के लिए, लेकिन इट वेंट दी अदर वे अराउंड। और आज की कॉल और उससे पहले जो शुक्रिया है, इससे क्या तासुर मिला है आपको, क्या साबित होता है? भाई साहब बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में मदऊ करने का। नंबर एक बात इंपॉर्टेंट हमें समझनी चाहिए कि रियासतों के ताल्लुकात रियासतों के साथ होते हैं, रियासतों के ताल्लुकात इंडिविजुअल्स के साथ नहीं होते। हाँ, इंडिविजुअल फ्रेंडशिप अगर हो, आपकी अच्छी बातचीत हो, तो उन ताल्लुकात में मजीद बेहतरी आती है। तो हमारे दोस्तों को ये बात डे वन से अच्छी तरह समझनी चाहिए थी कि किसी भी सियासी जमात का बैरून मुल्क सरबराह से या बैरून मुल्क रियासत से इस बात की तवक्को रखना कि वो किसी दूसरे सॉवरेन स्टेट के मामलात में, अंदरूनी मामलात में बराह रास्त या बिलवास्ता या बिला वास्ता मुदाखलत करेगी, ये एक अहमकों की जन्नत में रहने वाली बात थी, दीवाने का ख्वाब था। जहाँ तक आपका मामला ये है कि ये जो बातें हो रही थी, बिल्कुल आप इसको सिर्फ यूट्यूबर्स की इख्तिरा नहीं कह सकते, आप सिर्फ बाहर बैठे लोगों के बयानिए नहीं कह सकते, ये जमात का बयानिया है। जमात का बयानिया था? जमात नाम लेकर, जी बिल्कुल जमात का बयानिया है, क्योंकि जब तक जमात नाम लेकर उन यूट्यूबर से अपनी लाताल्लुकी और का ऐलान नहीं करती, उस वक्त तक इनका बयानिया समझा जाएगा। यहां तक कि अगर आप सिर्फ अगला जो टाइम मैगजीन में या टाइम न्यूज़पेपर का आर्टिकल आप उठाकर देख लें, तो उसमें भी बानी जो हैं वो अमेरिका से, अमेरिकी सदर से बराह रास्त मुदाखलत की अपील कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमारे मुल्क के मामलात को देखें, इनको आकर हल करें। तो मैं इन दोनों चीज़ों को अलग अलग नहीं समझता, और ये नविश्ता दीवार है कि उनको भी अब ये समझ आ जानी चाहिए कि आप मुल्क के अंदरूनी सियासी मामलात, एक सियासी जमात खास तौर पे, जब आप एक सियासी जमात की पोजीशन पर हों, तो फिर आप जब ये बातें करते हैं तो आपका होता क्या है कि वो जो लॉबिंग फर्म्स आपने हायर कर रखी हैं, उनका तो बड़ा फायदा होता है। उनके डॉलर्स तो बनते हैं और वो डॉलर्स बना के 2-4 ट्वीट्स आपकी फेवर की करवा देते हैं। तो अगर वो लॉबिंग फर्म्स में इतना दम होता या उनकी लॉबिंग में इतना दम होता, तो फिर तो दुनिया के और बहुत सारे मामला लॉबिंग फर्म्स के जरिए अमेरिकी रियासत से हल करवा लिए जाते। तो अब मैं समझता हूं कि इनको इतनी ये तो समझ आ गई होगी कि मुल्क से बाहर जब भी आप जाएं तो आप मुल्क के लिए बात करें, वतन के लिए बात करें, वतन की बेहतरी, तरक्की, मुस्तकबिल के लिए बात करें, जिस तरह बिलावल भुट्टो साहब करते हैं। जब मुल्क से बाहर जाते हैं तो वो मुल्क के लिए बात करते हैं, कभी उन्होंने पार्टी पोजीशन पे बात नहीं की। आसिफ ज़रदारी साहब जाते हैं, चाइना जाते हैं, वो मुल्क के लिए बात करते हैं। लेकिन शहबाज शरीफ साहब जाते हैं, नवाज शरीफ साहब कहीं बात करते हैं। जो भी मुल्क का सियासतदान मुल्क से बाहर जाता है तो वो मुल्क के लिए बात करता है। तो ये मेरे ख्याल में इनके लिए बहुत बड़ा सबक है। और चले ये तो है ना थर्ड पर्सपेक्टिव पीपल्स पार्टी की सूरत में। असल बात मैंने करनी नासिर भट्ट साहब से और राना आतिफ साहब से, वो भी तशरीफ ले हैं। आप दोनों को खुशामदीद कहते हैं। आतिफ साहब, आपने सुनी गुफ्तगू रजा हारून साहब की, वो कहते हैं कि आपका बयानिया था कि शायद अमेरिका दबाव डाले, इंटरवीन करे पाकिस्तान में, और अगर ये नहीं तो लाताल्लुकी का इजहार क्यों नहीं करती पीटीआई की? क्योंकि आज ट्रंप साहब ने तो शुक्रिया अदा किया पाकिस्तान का, एनएसए का फोन आया सागदार साहब को। तो ये दो मुख्तलिफ चीजें हैं। पीटीआई पाकिस्तान में बैठ के जो बयानिया देती है वो डिफरेंट है, जो बाहर बैठे आपकी पार्टी से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं वो डिफरेंट है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजमल जामी साहब, बहुत शुक्रिया आपका। देखें, आप हमारा बड़ा पहले दिन से बड़ा मौक़िफ़ क्लियर है। हम बारहा कह चुके हैं, इमरान खान साहब बारहा कह चुके हैं कि मैं जितने भी अपने केसेस हैं वो मैं पाकिस्तानी अदालतों, गो के हमें बड़े तहफ़्फ़ुज़ात हैं, गो के जिस स्पीड से हमें इंसाफ मिल रहा है वो क्या कहते हैं, वो कछुए की स्पीड पे हमें इंसाफ मिल रहा है। लेकिन इमरान खान साहब तकरीबन 2 साल से नाहक जेल में हैं, और हम इन्हीं अदालतों के ज़रिए इसी निज़ाम के अंदर रह के अपने लिए इंसाफ की राह तलाश करेंगे। और बहुत अच्छी बात है, होना भी ऐसा ही चाहिए। लेकिन फिर ये कौन से अनासिर हैं जो बाहर बैठ के यूट्यूब हो जिसकी जानिब रजा साहब इशारा कर रहे हैं, या जो बैंक ऑन कर रहे थे जो विल्सन के ऊपर, या मार्को रूबियो के ऊपर? की बात तो मैं एड्रेस नहीं करूंगा ना, मुझे इनके कोई किसी लेक्चर की जरूरत है रजा हारून साहब की किसी बात के, क्योंकि ये जिस जमात से ताल्लुक रखते हैं हमें उनका भी पता है कि कौन कौन सी तकारीर इनके जो है इनके पार्टी के जो चेयरमैन है वो करते रहे, ईंट सींट बजाने वाली तकरीर।
वो सबको हमें पता है, तो हमें इनके लेक्चर की जरूरत नहीं है। तो मैं चाहूंगा कि ये अपनी जमात का ही पर्सपेक्टिव दें, ये हमें ना ये लेक्चर दें किसी चीज के बारे में। पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात है, हम एक जिम्मेदार सियासी जमात है। 8 फरवरी को हैंड्स डाउन पीटीआई इलेक्शन जीत चुकी थी। हमें अब मैं देखिए, मुझे रजा हारून साहब को मैं एड्रेस नहीं करूंगा, मैं आपके सिर्फ सवाल को एड्रेस करूंगा। देखिए, हर जमात के अंदर उसके बड़े लाखों करोड़ों फॉलोअर्स होते हैं, हर बंदे का एक पर्सपेक्टिव होता है, वो गलत हो सकता है, सही हो सकता है। अब हम बारहा कह चुके हैं कि हमारा जो पार्टी का जो नैरेटिव है, वो पार्टी के जो इलेक्टेड नुमाइंदे हैं, पार्टी के जो ऑफिस बेरर हैं, वो पार्टी का बयानिया पेश करते हैं। यानी बाहर बैठे लोगों से आपका ताल्लुक नहीं है, ये कह रहे हैं आप? नहीं, कोई बंदा हमारा, देखिए वो कैसे हो सकता है जामी साहब, माशाल्लाह बड़े जय्यद साहबी हैं, लॉजिकल बात नहीं है। पार्टी का बयानिया सिर्फ पार्टी के लोग दे सकते हैं और कोई बंदा पार्टी का बयानिया नहीं दे सकता। ना हमने कभी किसी को इस बात को ऑथराइज किया, ना हमने बहुत अच्छी बात राणा साहब आप कर रहे हैं, या कभी हमने उनकी चीज को, बहुत मेयारी बात है आपकी। लेकिन रजा साहब और भट्ट साहब आपको जवाब देना चाह रहे हैं असल में। जी प्लीज। नहीं, मैं इनको जवाब नहीं देना चाह रहा। शहबाज गिल साहब इनकी कोर कमेटी के रुकन है यार। मैं उनके यूट्यूब्स देख लें, उनकी तकरीरें देख लें, फोरम्स पे जाके खिताबात देख लें, इनको क्या जवाब देना है मैंने? इनको तो खुद बेचारों को पता नहीं होगा कि क्या हो रहा है, कौन लोग हैं। अगेन रजा, देखिए अपना जामी साहब, देखिए मैं इनकी बात सुनी है, अब ये मुझे जवाब मुझे ना ये दें, ये रजा हारून साहब को कहें अपनी बात पे बारी करें। नहीं, मैंने आपको जवाब नहीं दिया भाईजान, मैंने जामी साहब ने मुझसे सवाल किया था, मैंने जामी साहब को चलिए मैं इसका एक और हल है, आप थोड़ा वक्फा ले लें। आ जाता हूं। असल में भट्ट साहब भरे पड़े हैं, उन्होंने बहुत कुछ आज कहना है। भट्ट साहब ताखीर से आप आए, इसलिए आपके पास भी आखिर में हम आ रहे हैं। ये क्या हुआ जनाब? राणा साहब तो कह रहे हैं कि हमारा, यानी उनका मफहूम ये है कि हमारी पार्टी पॉलिसी वो है जो हमारे रहनुमा देते हैं, इलेक्टेड मेंबर्स देते हैं। चाहने वाले लाखों करोड़ों बाहर हो सकते हैं, वो उनके इंडिविजुअल्स काम है, हमारा उनसे ताल्लुक नहीं, मैं ये समझाऊं। तो अब आपको क्या एतराज है हमसे? अच्छा देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इनकी बात सुन रहा था, इनका रहनुमा आर्टिकल लिखता है ना, इनका रहनुमा लेटर लिखता है ना कि पाकिस्तान में ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही है, नहीं हो रही, मुझे अदालतें इंसाफ नहीं दे रही, मुझे बाहर निकाले। नहीं, अब आप सुने, ह्यूमन राइट्स की वायलेशन नहीं हो रही, बयानिया ही नहीं है। नहीं, मेरी बात से क्या ह्यूमन राइट की वायलेशन है? जिनको आप जाके अगर अपनी फोर्सेस पे हमले करेंगे, जीएचक्यू पे हमले करेंगे, तो आपको क्या घर जाने दें? आपको कहीं जाए, घर जाके आराम करें? आप डी चौक में जाके फायरिंग करें, गोलियां चलाएं, साथ अपने आप लेके आए गैर मुल्की, तो हम आपको क्या कहें घर जाएं? हाँ, मुझे ये बताएं, कोई सियासी बंदा अगर जेल में है तो बताए। वो ही लोग जेल में है जिन्होंने जराइम किए हैं, जिन्होंने 9 मई किया है, जिन्होंने 26 नवंबर किया है, जिन्होंने आपका जो वज़ीर आके यहाँ गन्स उठा के तो चढ़ाई करने इस्लामाबाद आ जाता है। तो अब आप बताएं, इनका वो कहते हैं ना कि लूटी गई मैं, ये अब इनको समझ नहीं आ रही। ये बैठे हुए थे ट्रंप पे, तो अच्छा। ट्रंप ने साहब ने तो उस प्रेसिडेंट ने शुक्रिया अदा किया, और वो इतने, उसकी बॉडी लैंग्वेज देखें, वो कितने जोशो खरोश में अपने सब सेनेटर्स को बता रहा था कि पाकिस्तान का शुक्रिया। नहीं, उसके बाद जो उनका नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है माइकल वॉट्स, उसका फोन भी आया सागडार साहब को, उसने भी शुक्रिया अदा किया। हाँ जी, मैं वही कहना है, कि ये अपने मैसेज है कि पाकिस्तान और पाकिस्तान की फोर्सेज दहशतगर्दी के खिलाफ खड़े हैं और मुतहिद हैं। और ये इनका जो बयानिया कि ट्रंप आएगा हमें छुड़ाएगा, ट्रंप ने तो नाम भी नहीं लिया। ओ भाईजान, इंडिविजुअल की कोई बात नहीं करता। आपके तल्लुकात होते तो आज वो इतना ही कहता है कि यार ये वो इमरान खान कौन है, उसने तो नाम भी नहीं लिया। अब इनको परेशानी ये है कि हमारा आखिरी कार्ड, आखिरी जो था वो यही था कि ट्रंप आएगा, हमें ले जाएगा, हमें बाहर जेल से निकालेगा। ये तो हमें अमेरिका से आज़ाद कराने आया था इमरान। अब ये क्या ट्रंप से अपनी आज़ादी मांग रहा था, उससे भी इनकार कर दिया कि मैं आपको नहीं जानता। दूसरी बात यह है, देखें, जो पकड़ा गया बंदा वो अफगानी था, शरीफुल्लाह उसका नाम है। जी, बात यह है कि दुनिया में पाकिस्तान ने यह साबित किया कि पाकिस्तान और पाकिस्तान की अफवाज और अवाम जो है ना, वो दहशतगर्दी के खिलाफ खड़े हैं। और जो खारजा पॉलिसी है, इसका मतलब है कि प्राइम मिनिस्टर साहब की खारजा पॉलिसी, अब प्राइम मिनिस्टर साहब की खारजा पॉलिसी ने साबित किया कि उनके अमेरिकन से तल्लुकात बेहतर हुए हैं। ना कि ये जो कहते थे तो वो तो पूछेगा ही नहीं, कुछ करेगा ही नहीं, हमें तो वो बाहर लेके जाएगा। अब आप ये बताएं कि इनको ये रियलाइज अब इमरान खान को हो जाना चाहिए कि अब
अपने मुल्क की बदनामी करते हो, दुनिया को खत लिखते हो कि पाकिस्तान में आके क्यों जी राना साहब, क्यों करते हैं आप मुल्क की बदनामी, क्यों करते हैं आप बदनामी? और वो तो कह रहे हैं कि ट्रंप की सूरत में आप लुटे गए हैं। एक और बात जी, एक और बात, ये बाहर जाके देखें वो लोग जो बाहर आके अपनी फोर्सेस पे अपने आर्मी चीफ के खिलाफ नजेबा बातें करते हैं, क्या कभी इमरान के मेरा इनसे कोई ताल्लुक नहीं? ये तो अफसोसनाक वाकयात हैं। मेरा नहीं ख्याल कि पीटीआई बेहसियत जमात, मैं नासिर साहब, मेरा नहीं ख्याल कि बेहसियत जमात पीटीआई ऐसी किसी एफर्ट को, ऐसे एहतजाज को, ऐसे गालम गलोच को, नारेबाजी को उसकी सपोर्ट करती होगी। मेरा नहीं ख्याल, बाकी अल्लाह जानता है कि क्या हकीकत है। खुदा का वास्ता है, जो सबसे ज्यादा गालियां देता है इमरान खान उसको बुला के अप्रिशिएट करता है। वो फैसल चौधरी साहब हैं, उन्होंने अडाला जेल के बाहर गालियां दी, बुरा भला कहा, उसको दूसरे दिन अपनी टीम में शामिल कर लिया। और नहीं, फैसल चौधरी साहब को तो खुद उन्होंने बदल दिया है। कल चौधरी साहब को बदल दिया, उनसे जिम्मेदारियां ले ली हैं भट्ट साहब। लेकिन पहले जिस दिन आप सुने गालियां जिस दिन दी, उस दिन दूसरे दिन पता चला कि उस टीम में शामिल हो गया फैसल चौधरी साहब। अच्छा, मैं जरा राना साहब से सुनूं ना। राना साहब, क्यों आप ये गालम गलोच और खतूत लिखते हैं, मुल्क के खिलाफ मुजाहरे करवाते हैं? और वो तो कह रहे हैं जी आप लुटे गए हैं ट्रंप के हाथों, आपको बड़ी उम्मीद थी, लेकिन ट्रंप ने तो शुक्रिया पाकिस्तान का किया, आपके लीडर का नाम आज लुटे गए, इससे पहले नहीं, आज साबित हो गया लुटे गए। नासिर भट्ट साहब को एक्चुअली मेरा ख्याल है कि शायद कोई दुनिया के जो अफेयर्स हैं शायद उनका पता नहीं है कि ज्वाइंट सेशन से वो प्रेसिडेंट एड्रेस कर रहा था, उसमें एक पॉलिसी स्टेटमेंट आनी होती है, उसमें ये नहीं होना था। मैं दिन की बाद में मुझे हंसी आ रही है कि जी डोनाल्ड ट्रंप ने वहां पे आके इमरान खान का जिक्र नहीं किया। माशाल्लाह, मैं आपका कह रहा हूं कि जिक्र होगा ही नहीं कभी। और भट्ट साहब बात सुने आप यार, बात सुने, मैंने आपकी बात सुनी है, बात सुनने का बातें तो सुनते हैं हम, और हम करें क्या? बात सुने, आप हौसला रखें। आपकी बातें तो सुन के साल तक पहुंचे हैं। बात तो करने देने नहीं कहें। और भट्ट साहब मौका तो दियो ना राणा साहब नू। जी राणा साहब, तो पहली बात तो ये है कि मैं रिपीटेडली हम एक बात कह चुके हैं कि देखिए हमारा सारा इन्हिसार यहाँ पे है। अब ये सिर्फ देखें, ये जो 3 साल की इनकी जो परफॉर्मेंस है, ये बेचारे सारा दिन टीवी प्रोग्रामों में आके चाहते हैं कि कोई इनके, माशाल्लाह हमारे कुछ सहाफी हजरात भी हैं, वो भी इनसे ये सवाल नहीं करते जो सवाल पूछने वाले हैं। ये इनका सवाल ये है कि इमरान खान ने मुर्गी इतनी खा ली है, इमरान खान ने 2 घंटे वर्जिश कर ली है। ये बेचारे उसी चीज से बाहर नहीं निकलते। जो मुल्क आपने बेड़ा गर्क कर दिया है, मईशत का आपने बेड़ा गर्क कर दिया है, और वो बार बार मुझे हंसी आती है इन लोगों के ऊपर। इनकी कोई किसी चीज में एक्सपर्टीज है, वो 3 साल से एक ही बात करी जा रहे हैं, हमने डिफॉल्ट से बचा लिया। और 3 साल से आपने कौन सा मुल्क, पाकिस्तान बिल्कुल ठीक जा रहा था, जो पाकिस्तान के सारे टॉप के इकोनॉमिक एक्सपर्ट हैं, वो सारे मिफ्ता इस्माइल से लेके जुबैर उमर से लेके जो इनकी पार्टी के हैं, जो इनकी पार्टी के यू टर्न से, जो इनकी गलत पॉलिसी की वजह से इनको छोड़ के जा चुके हैं। असद उमर का नाम भी ले ना, असद उमर का नाम भी ले। भट्ट साहब, आप मेरी भट्ट साहब माजरत के साथ देखें, आपने अगर बात करनी, मैं आपको पूरा मौका देता हूँ, आप बात कर लें, मैं अपनी बारी में बात कर लूंगा। मैं माजरत के साथ ऐसे बात नहीं मैं कर सकता, आप बार बार इंटरप्ट कर रहे हैं। आप करें बात, आप जब इतना झूठ बोलते हैं तो बोलना पड़ता है, वरना मैं खामोशी से सुनता हूं आपकी बात। तो मैं बात ये करना चाह रहा हूं, उसके बाद जवाब देता हूं आप कि कौन हमारा वकील है, ये हमारी पार्टी का इंटरनल मामला है। ये आपका इससे क्या लेना देना है कि कौन क्या बात करता है, कौन हमारी पार्टी का वकील है, कौन किसको रिप्रेजेंट करता है, किसको हम सराहते हैं, किसको हम नहीं सराहते, इसका आपसे क्या लेना देना है? आप मुल्की मामला जो शोएब शाहीन को मारा है बेचारे को, उसका एहसास कर लें। फवाद चौधरी उसको बड़ा मारा है बेचारे को। अजमल जामी साहब, ये लेवल ऑफ सीरियसनेस है डिस्कशन की, मेरा ख्याल है कि मैं रजा हारून साहब के पेशेंस को दाद देता हूं और उनके इस खराज तहसीन पेश करता हूं, और आप दोनों से थोड़ा सा वक्फा लेता हूं कि एक ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद जरा रूल ऑफ बिजनेस दोबारा तय करते हैं कि बात पूरी हो जाए, ताकि एक मौक़िफ़ नाज़रीन भी सुन पाएँ। राना आतिफ साहब हैं, नासिर भट्ट साहब और रजा हारून साहब, गुफ्तगू जारी रहेगी, छोटी सी ब्रेक लेगा। वेलकम बैक नाज़रीन। रजा हारून साहब, ब्रेक से पहले मैं राना साहब को भी सुन रहा था, और जो मेरी मालूमात हैं पीटीए के ज़िम्मेदारों से जब बात होती है, तो वो जो बाहर बैठे लोग हैं, चाहे वो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं, चाहे वो इंडिविजुअल्स हैं, उनके नैरेटिव से या उनकी एफर्ट से इजहार लाताल्लुकी करते हैं कि हमारा बयानिया या हमारी जो मांग है वो अदालतों से है, पाकिस्तानी अदालतों से। हम पाकिस्तान में रहकर जिद्दोजहद करना चाहते हैं, अदालतों से रिलीफ लेना चाहते हैं, फ्री एंड फेयर इलेक्शन चाहते हैं,
और हम अमेरिका के इंटरवेंशन को कबूल नहीं करेंगे। ये उनका नैरेटिव ऑन रिकॉर्ड होता है जो पीटीआई की क़यादत। देन व्हाट मेक्स यू, क्या बार बार कह रहे हैं कि जनाब ये तो बाहर बैठे लोग जिनके जो हैं वो इनकी पार्टी के जिम्मेदार हैं, हाउ कम? तो बाकायदा नोटिफिकेशन है इनका, जनवरी में इन्होंने कमेटी बनाई है। जुल्फी बुखारी साहब जो हैं ओवरसीज में इनके डिप्लोमेटिक इंगेजमेंट के लिए कन्वीनर हैं, शहबाज गिल साहब हैं, कोई आतिफ खान साहब हैं और सजाद बरकी साहब हैं। ये सब वो लोग हैं जो बरतानिया के अंदर हाउस ऑफ कॉमन्स में जाके इजलास करते हैं, वहाँ पाकिस्तान की इंटरवेंशन की बात करते हैं। इसी तरह अमेरिका में कांग्रेस से जो लॉबिंग कराई इन्होंने, कांग्रेसमैन के साथ लॉबिंग कर रहे हैं, तमाम लोग हैं। शहबाज गिल साहब को कई एक आध सेमिनार में सुनने का शरफ हासिल हुआ, बड़ी अच्छी गुफ्तगू फरमाते हैं वो। इन सब को डिसोन कर रहे हैं। इस तमाम ही लोग तो हैं बाहर जो बैठ के जो यूट्यूब पे रोजाना इनके और यूट्यूबर्स हैं बहुत सारे। तो ये तो कन्वीनियंट है ना कि जब तक के वो बेचारे भी सोचते होंगे आज बाहर बैठ के जामी साहब कि जब तक हमारा मसला हल हो रहा था, हमारे से फायदा हो रहा था, हमारे वाह वाह और तालियां बजाई जा रही है। इनका ऑफिशियल ट्विटर हैंडल उनकी पोस्ट को रीट्वीट करता है। वो ऑफिशियल ट्विटर हैंडल भी मुल्क से ऑपरेट नहीं हो रहा, मुल्क से बाहर ऑपरेट हो रहा है। तो ये कैसे बैठ के ये बात कर सकते हैं कि इनके लोग नहीं हैं? ये तो अपने लोगों को उस वक्त डिसोन कर देते हैं ना जब इनको पता चलता है कि जी अब ये फिक्स होने जा रहे हैं, अब रिस्पॉन्सिबिलिटी इनके ऊपर फिक्स हो रही है। तो ये लॉबिंग करना क्या कोई बुरी बात है? कौन सी और पार्टी करती है लॉबिंग पाकिस्तान की? क्या पीपल्स पार्टी और नून लीग मुख्तलिफ अदवार में लॉबिंग नहीं करती? लॉबिंग करती है? कौन सी और पार्टी लॉबिंग करती है इस तरह कि वो करारदादे पास करवाने की कोशिश करे? कौन सी ऐसी पार्टी है जो लॉबिंग करती है जो दीगर ममालिक के हाउस ऑफ कॉमन्स में कांग्रेस में जाकर? यानी आपको इस नोटिफिकेशन में शहबाज गिल साहब की जो शमूलियत है, आपको इतराज है शहबाज गिल साहब बताए ना कौन सी? सुने एक नहीं, मुझे कोई एतराज नहीं है सर, मुझे क्या एतराज है, करते जाए जो करना है मर्जी करें। कौन सी ऐसी पार्टी है जो पाकिस्तान के हाई कमिश्नर मुजाहरा करती है चीफ ऑफ ऑरेंज स्टाफ की यूके अहमद के खिलाफ, फिर कहते हैं खत्म है कि मेरा मुल्क मेरी फौज? तो वो आपके मुल्क है ना, वो आपका मुल्क है पाकिस्तान का। उससे तो मेरा ख्याल है पीटीआई भी डिसोन करती है, पीटीआई भी मेरा ख्याल है डिसोन करती है। ये कन्वीनियंट है ना अजमल भाई, जामी साहब ये बड़ा कन्वीनियंट है डिसोन कर देना। ये सब वो लोग हैं जो इनके ओवरसीज के अंदर एक्टिव है, इनकी मर्जी है जो ये करना चाहे करे, इनको कौन रोक सकता है भाई? लेकिन जब इनकी निशानदेही कराई जाए, जब इनको फैक्ट से कन्फ्रंट किया जाए तो उस वक्त ये कहते हैं। मैं जरा ना साथ ही भट्ट साहब का भी मौक़िफ़ ले लूं, फिर मैं एक ही दफा राना साहब के पास जाता हूं ताकि उन्हें प्रॉपर माइक दे सकूं। भट्ट साहब, ये तो शहबाज गिल साहब का जिक्र कर रहे थे ना, रजा हारून साहब, जुल्फी बुखारी साहब और दीगर, क्या आप यूके काफी अरसा रहते रहे हैं और आपका ताल्लुक बड़ा गहरा है, वहां उन्होंने ऐसा क्या कर दिया जिसपे आपको भी एतराज है? देखिए ये बातें तो आप एक किसी रेडी वाले से पूछे ना इधर पाकिस्तान में, तो वो भी आपको बताएगा कि पीटीआई का बयानिया अपने मुल्क के खिलाफ है, अपनी फोर्सेस के खिलाफ है। बाहर बरतानिया में ये, अच्छा आप ये बैठे हैं मेरे भाई, इनको कहें ये कह दें कि हमारा उनसे कोई ताल्लुक नहीं, जुल्फी बुखारी से कोई ताल्लुक नहीं, जो सारे लोगों को एम्बेसी के बाहर इकट्ठा करके लाता है और सिर्फ इसलिए लाता है कि आप अपनी फोर्सेस को आर्मी चीफ के बारे में नहीं। ये आप कैसे कह सकते हैं कि जुल्फी बुखारी लेके आए? वो दिखाई दिए आपको इस एहतजाज में? जुल्फी बुखारी वहां मौजूद, वो उसमें देखे वो बंदे लेके आता है। मैं लंदन में रहता हूँ, वो जुल्फी बुखारी बंदे लेके आता है, बर्मिंघम से लेके आता है, लंदन से। वो जो जमाइमा है वो अपने, आप देखें जितने लोग जाके एम्बेसी के बाहर जाके पाकिस्तान के खिलाफ तकरीरें करते हैं, बुरा भला कहते हैं फोर्सेस को, वो जमाइमा के पास उनकी तस्वीरें आती हैं साथ, आप देख लें, निकाल लें। तो बात यह है कि ये जो पॉलिसी है इनकी, अपने मुल्क के खिलाफ कोई सियासी जमात आप मुझे बताएं जिसने बाहर मुजाहरा किया और अपनी फोर्सेस के खिलाफ बुरा भला कहा, उनको बुरा ऐसे अल्फाज के हो जो आप सोच नहीं सकते। हम अभी मेरे भाई अरुण साहब ने कहा कि आर्मी चीफ लंदन गए ना दौरे पे। जी। आप मुझे बताएं इससे पहले आपको कोई तारीख मिलती है कि आर्मी चीफ गया और गालियां दी हैं? इसकी बिल्कुल हिमायत नहीं की जा सकती। राना साहब, ये आज ऑन कर दें, मैं आ जाता हूँ ना दोनों के सवाल। आप दोनों का नुक्ता एतराज आ गया। अब राना साहब को मौका देते हैं। राना साहब जी, आप इजहार लाताल्लुकी करें और साथ वो वजूहात भी बयान कर रहे हैं, जुल्फी साहब हूं या शहबाज गिल साहब, अभी ऐलान कर दें। जी राना साहब, आप इजहार लाताल्लुकी करते हैं इन लोगों से जिनका जिक्र रजा हारून साहब और अभी ऐलान कर दें, पता चले। देखें, ये जो नासिर भट्ट साहब हैं और ये जिस जमात से इनका ताल्लुक है, इस जमात पीपल्स पार्टी के, अभी ये रजा हारून साहब बातें कर रहे थे,
88 का इलेक्शन पूरी पाकिस्तान को पता है, बच्चे बच्चे को पता है कि वो इलेक्शन किस अरेंजमेंट के देखा, तहत ये People's सवाल Party और को जवाब power और। थी। और मेरी बात सुने नासिर भट्ट साहब, आप खामोशी से बात सुने बाप, मैंने आपकी बात पूरी सुनी है। आप एंकर हैं आप, ये आपकी असलियत है। अब बात आप तो जज्बाती करने हो दे गए मेरे ना, भाई। यही आपको हकीकत बताता हूँ, सुन लिया करें। और हकीकत सुन ले, आप अगर- इनकार अगर- कर भट्ट साहब मौका देना, हमारे लिए। भट्ट साहब मौका दे, मुझ पे देखें, वैसे एंकर भी जिम्मेदारी है ना, मैंने आपको मौका दिया। ओके जी, ओके, राना ओके, आतिफ साहब ने करें आपकी बात बड़ी तसल्ली से ओके जी, सुनी है। ठीक। जी राना साहब। ये मैंने पहले मुंह तो पे ये है कि जो हाथ आपने रख लिया, बात की ना, मैंने लॉबिंग की बात भट्ट की, साहब ने उंगली मुंह पे रख जो ली है। लॉबिंग की ठीक बात है, की, ठीक। जो लॉबिंग की आपने बात की जामी साहब, सर ये 88 के अंदर ये ऑन रिकॉर्ड है कि वो 88 के अंदर इलेक्शन के अंदर 2 अमेरिकन सेनेटर पाकिस्तान आके बैठे, जिस अरेंजमेंट के तहत पीपल्स पार्टी को हुकूमत दी गई 88 के अंदर। और वो जो इनफेमस एनआरओ है जी, जो जनरल मुशर्रफ के साथ पीपल्स पार्टी ने साइन किया था, वो जी। अमेरिकन बैकिंग के साथ था। आप ये मुशाहिद हुसैन से लेके जिससे मर्जी आप पूछ लें ठीक। कि वो जो एनआरओ, तो जो हमें ये लेक्चर दे रहे हैं ना, ये हाँ। जो अमेरिका का, तो ये हमें लेक्चर हमें ना दे, हमें सारा पता है कि कौन किस तरह किन 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 औकात के अंदर कहाँ बैठ के कौन लॉबिंग करते रहे। ये लोग 10 साल 15 साल एग्जाइल में बैठ के ये जमातें, हमें पता है ये क्या करती रही हैं वहां पे, हमें सारा पता है उस चीज का। नंबर 1। नंबर 2 ये है कि देखें, हम बात देखें, बारहा ये बात हो चुकी है, इनके पास कोई और बात है नहीं है, क्योंकि ये डरते हैं कि जिस वक्त परफॉर्मेंस की इनकी मिस जो है बैड इकोनॉमिक मैनेजमेंट की, जो इनकी गवर्नेंस के जो हालात हैं, जो आज पूरे मुल्क का इकोनॉमिक तौर पे जो बेड़ा गर्क हो चुका है। अभी आप देख रहे हैं लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग जो है वो 1.9% कॉन्ट्रैक्ट कर चुकी है। ज़राअत का जो क्राइसिस आ रहा है, और ये बातें क्या कर रहे हैं, देखें मैं क्लियर पॉलिसी दे चुका हूं कि पीटीआई की जो बयानियां है, जो सारा है, वो पाकिस्तान जो पीटीआई है उसकी जो पाकिस्तान के अंदर जो पार्टी है, वो सारी जो हम बात कहते हैं हम उसको ओन करते हैं। अगर आप बार बार ये बात करी जाएंगे फलाने बंदे ने बात कर दी, तो हम तो आपको हर रोज वही एक्सप्लेनेशन दे चुके हैं। और इमरान खान साहब उसमें राना साहब, उसमें जो बारीक बात है ना, वो रजा साहब और भट्ट साहब की दोनों की गुफ्तगू में थी। 2 अहम किरदार, एक शहबाज गिल साहब और एक जुल्फी बुखारी साहब, उनकी जानिब उन्होंने इशारा किया और उनकी नोटिफिकेशन का जिक्र किया कि वो आपकी कमेटी का हिस्सा हैं। अगर वो मुल्क दुश्मन या मुल्क के खिलाफ को ऐसा प्रोपेगेंडा करते हैं, तो फिर वो आपसे मांग कर रहे हैं, अगर ये दुरुस्त है, कि आप उनसे इजहार लाताल्लुकी करें। मुझे मैं जामी साहब फ्रैंकली स्पीकिंग, देखें मुझे तो पता नहीं है कि कौन सी स्पेसिफिक बात के ऊपर आप ये नासिर भट्ट साहब के अगर कहने पे मैं मुझे नहीं पता। मैं तो मैं एक बड़ी बात कर रहा हूँ। देखें, हम पाकिस्तान के इदारों का एहतराम करते हैं, हम ये चाहते हैं कि इस मुल्क में आइन और कानून की सरबलंदी हो। यार नासिर भट्ट साहब, अब आप जिस तरह अब आप बात आराम से सुने, हौसला रखें बात सुनने दिल नहीं मानता ना आप जो बात करते हैं। राना साहब आज आप राना साहब आपका दिल तो देखे। राना साहब मेरी गल सुनो, राना साहब गल सुनो। देखो, आज मार्जिन दियो तुसी भट्ट साहब नू, ट्रंप ने शुक्रिया अदा किया है और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर का आया हुआ फोन। ठीक है, चले, तो आज तो उनकी आज उनकी एक्साइटमेंट है। आज ये आज इनके आप मातम बिछा हुआ है, ये सब रो रहे हैं। वो नहीं लुट्टी गई चौक में, वो गई गाना होता है गाय में लुट्टी गई, इनको ट्रंप पे एतमाद था। आपको 8 फरवरी को भट्ट साहब आपको इबरतनाक शिकस्त हुई है। ये वो जिसके साथ पाकिस्तान के अवाम नहीं है, जिन्होंने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया है मुआशी तौर पे, जिन्होंने मुल्क को यहाँ पे लाके खड़ा किया है, डरना उनको चाहिए। हमें कोई डर नहीं है, बिल्कुल ठीक। हमने कोई एनआरओ किया, हम डील करके पाकिस्तान। वैसे राना साहब मुख्तसर सा एक मेरा सवाल आपकी खिदमत में, वैसे पीटीआई को कोई उम्मीद थी रिपब्लिकन से? वैसे पीटीआई को उम्मीद थी रिपब्लिकन से या डोनाल्ड ट्रंप से कि वो आएंगे और कुछ कोई नहीं है। मैं आपको इमरान खान साहब बारहा कह चुके हैं कि, वैसे मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू भट्ट साहब, सीरियसली स्पीकिंग, भट्ट साहब आप सेनेटर बन गए हैं, जिस तरह भी आप बने, आप थोड़ा सा सीरियस हो। अब बात कर रहे हैं, अब बात आप करने नहीं दे रहे। आप भी बनेंगे, आपने एक दफा बात नहीं करने दी। आप भी सेनेटर बनेंगे अगर आप पाकिस्तान की बेहतरी की बात नहीं। वो भट्ट साहब देखें, वो सेनेटर जरूर बनते अगर आप उनका मैंडेट पूरा होना देते। मैं 1.5 लाख वोट लेके आया हूँ, 1.5 लाख वोट लेके आया हूँ, आपके कैंडिडेट को 50,000 वोटों से हरा के आया हूँ। बिल्कुल ठीक। और 50,000 वोटों से आपके कैंडिडेट को हरा के आया हूँ, जिसका 8वां इलेक्शन था।
देखिए, आप मेरी बात सुने, आप इलेक्शन जीत के आए हैं या हार के आए हैं, आप मुझे बताएं, आप अपनी फोर्सेस के साथ खड़े हैं, जो लोग बाहर आके गालियां देते हैं अपनी फोर्सेस को, आप उनको कंडेम करेंगे, आप उनसे लातलकी करेंगे? बट साहब अब आप बस करें, हमारा लीडर बार बार कह चुका है कि मुल्क भी मेरा है और ये फौज भी हमारी है। बिल्कुल ठीक, हमें आपके सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। ये खान साहब ने कहा है, बिल्कुल कहा है, ये आप ठीक कह रहे हैं राणा साहब, और ये अच्छी बात। और हमसे ज्यादा मुहब्बे वतन आप नहीं हो सकते, ये बात अपने ज़हन में रखें। ये पीपल्स पार्टी वाले, एमकेएम वाले हमसे ज्यादा मुहब्बे वतन नहीं हो सकते। हमें आपके जुलूसों में अफगानी पकड़े जाते हैं, अफगानी आपके जितने आप निकालते हैं ना वो जुलूस सड़कों पे, अफगानी आपके पकड़े जाते हैं। आपका वजीर आला कलाशनकोव लेके आता है, अपने इदारे पे चढ़ाई करता है, आके सारा सूबे के जोर उठा के ले आता है इस्लामाबाद में, डी चौक में घुस जाता है, अपने रेंजर शहीद हो जाते हैं। कौन सा ऐसा बंदा जो गैर मुल्की साथ लेके आता है, एहतजाज कर रहा है? एक जमात का नाम बताएं। आपका जो आपने इस मुल्क का मुआशी तौर पे आपने बुरकस निकाल दिया, हमें आपके देखें, हमें हुआ, आप पहले पीपल्स पार्टी को कहते रहे कि पीपल्स पार्टी बेनजीर के बारे में आपने कहा कि वो सिक्योरिटी रिस्क है। आप माने टीवी पे आके आपने वो झूठ बोला था पाकिस्तान की आवाम के साथ। चलिए मेरे साथ आप रहिएगा, मैं जाने से पहले ना, ये तो एक नेवर एंडिंग डिबेट है। अच्छा, फजलुर रहमान साहब से ही मैं बात शुरू करता हूँ। माफी मांग ले, आईना दिखा मौलाना और पीटीआई के बीच भट्ट साहब, मौलाना और पीटीआई के बीच कुर्बतें बढ़ रही हैं। केपीके में वापस कर दें उनको। मौलाना और पीटीआई के बीच कुर्बतें बढ़ रही हैं। आप ईद के बाद तैयारी करें, ईद के बाद बड़ी ग्रैंड अलायंस की अपोजिशन सामने आ रही है। पार्टी के नदीम अफजल चांद साहब ने कह दिया है कि हम तो इस हुकूमत का हिस्सा ही नहीं है, हम तो इसके हुकूमत का हिस्सा ही नहीं है। ये तो हुकूमत ने उन्होंने बड़ा घर कर दिया। नदीम चांद साहब ने बड़ा शिकवा किया। चांद साहब ने वाकई बड़ा शिकवा किया। मेरे साथ आप रहे, मैं रजा साहब से लास्ट टेक ले लूं। रजा साहब, ये वाकई बात ठीक है, चांद साहब ने एक प्रोग्राम में इसके अलावा हमारे साथ बात करते कई दफा कंसर्न्स का इजहार किया। अभी रिसेंटली पंजाब में एक इवेंट था, उन्होंने कहा ना हमारे गवर्नर को बुलाया गया, ना सदर आते हैं उनको इस्तकबाल करने के लिए ले जाते हैं पंजाब सरकार, तो हम तो इस हुकूमत का हिस्सा ही नहीं है। बड़ा जेन्युइन शिकवा था, आईनी तौर पर उनकी बात दुरुस्त थी। और तो और अब मौलाना और पीटीआई की भी कुर्बतें बढ़ रही हैं, तो क्या ईद के बाद कोई पीपल्स पार्टी तशवीश में मुब्तला हो रही है? बीइंग पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट के कोई बड़ा अलायंस आ सकता है? और जो चंद साहब का शिकवा है पंजाब सरकार से, वो किस हद तक दुरुस्त है? पार्टी इसको रियलाइज करती है? मैं समझता हूँ चंद साहब ने बिल्कुल पार्टी लाइन पे बात की है। और सिर्फ ना सिर्फ चंद साहब बल्कि बिलावल भुट्टो साहब, चेयरमैन पीपल्स पार्टी, जलसों में इस बात का इज़हार कर चुके हैं। मुस्लिम लीग के जो लीडरान हैं, खासतौर पे नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब, उनको सीरियस लेना चाहिए। मामलात सीरियस नौयत के हैं, वो विफाक के लेवल पे और पंजाब के लेवल पे बहुत शिकायतें हैं और बहुत संगीन नौयत की शिकायतें हैं, जो कि वर्किंग रिलेशनशिप का जो फॉर्मूला है वो बड़ा डिसबैलेंस हुआ है। तो उनको दो सोचना चाहिए, नंबर एक बात। और ये बड़ी संगीन बात है। दूसरी बात जो आपने की, ये बहुत एक अच्छी बात है कि फजलुर रहमान साहब और इमरान खान साहब में कोई इत्तेहाद हो जाए। चलिए, इसका फायदा मेरा वक्त खत्म हो गया, माजरत आप तीनों का। छोटी सी ब्रेक और फिर पब्लिक पल्स, जरूर उसका जायजा लेना है। सोशल मीडिया पल्स पे जायजा लें तो एक्स के ऊपर जो 3 टॉप ट्रेंड्स हैं उनको देखें तो नजर आता है कि अवाम बहसीत मजमुई दहशतगर्दों के खिलाफ इजहार कर रहे हैं, इनकी मजम्मत कर रहे हैं, फोर्सेस की कुर्बानियों को खराज तहसीन पेश कर रहे हैं, तशवीश का इजहार कर रहे हैं और इन दहशतगर्दों को, खारिजियों को दीन इस्लाम से खारिज करार दे रहे हैं। चाहे वो बन्नू इंसिडेंट का हैशटैग हो या मस्जिदों के दुश्मन जो मस्जिदों को हमला करते हैं, या फिर ISS यानी कलदम दाइश का ट्रेंड हो। ये टॉप ट्रेंड रहे 3 एक्स पे हमने जो देखे। इसमें बहसीत मजमुई तमाम सारिफीन ने इस दहशतगर्दी की ना सिर्फ मजम्मत की बल्कि फोर्सेस के किरदार को भी सराहा। और साथ जो दाइश का ट्रेंड है उसमें जो अमेरिकी सदर ने शुक्रिया अदा किया पाकिस्तान का, उसके ऊपर तफसीलात डिस्कस की जा रही हैं कि ये शख्स कौन था, जिसका मैंने तफसील से जिक्र अपने इब्तिदाइये में कर दिया। चौथा ट्रेंड क्रिकेट से जुड़ा। न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका का सेमीफाइनल जारी है। लाहौर में आखिरी मैच है चैंपियंस ट्रॉफी का, क्योंकि फाइनल दुबई में होगा। इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को बीट किया तो फाइनल वहीं होगा हाइब्रिड मॉडल के तहत। काश फाइनल भी 1996 के वर्ल्ड कप की तरह पाकिस्तान में होता। मुझे आज के लिए इजाज़त दीजिए, मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम के लिए। अल्लाह हाफ़िज़।